इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है ट्रिशा शर्मा की मौत का मामला। इसमें समर्थ से पहले ट्रिशा के पिता कोर्ट पहुंच चुके हैं। जबलपुर जिला कोर्ट पहुंचे हैं ट्रिशा के पिता। समर्थ के पहुंचने की जानकारी मिलते ही नवनिधि शर्मा जो कि ट्रिशा शर्मा के पिता है वो जिला अदालत पहुंचे हैं। वकील क्या कह रहे हैं सुना दें सबसे पहले आपको। यहाँ के छुप के बैठने में, भोपाल से यहाँ तक आके और यहाँ छुप के बैठने में उनको जान का खतरा नहीं था, यहाँ से जाने में खतरा है। ये सारी कहानियां केवल जमानत के लिए। सर क्या गिरफ्तारी होगी सर यहीं? ये देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी जो वकील हैं और जो फादर हैं ट्रिशा शर्मा के वो यहाँ पर लगातार आए हुए हैं और चूंकि ये संभावना थी कि शायद जो समर्थ सिंह है वो यहाँ पर पेश हो सकता है। और ये देख सकते हैं अभी भी आप यहाँ तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से जो ट्रिशा शर्मा के फादर हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और जबलपुर जिला अदालत में इस आशंका के चलते वो यहाँ पर आए थे कि शायद वो यहाँ पर, ये देखिए तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर कि वो उनके फादर है जो यहाँ पर आए हुए हैं और केवल इसलिए आए थे कि शायद उन्हें आशंका थी कि समर्थ यहाँ पर पेश हो सकता है, समर्थ यहाँ पर पेश हो सकता है और इसी के चलते वो यहाँ पर आए थे। बिल्कुल देखिए तस्वीरें देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप देखेंगे विस्तार न्यूज़ पर कि किस तरीके से जो ट्रिशा शर्मा के फादर है वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर वो इसलिए आए थे क्योंकि वो ये देख सकें कि समर्थ सिंह यहाँ पर आया है या नहीं आया है, क्योंकि ये आशंका अभी बनी हुई थी कि जबलपुर जिला अदालत में समर्थ सिंह पेश हो सकता है। लेकिन जो फादर हैं, जो पिता हैं, जो उनका ये कहना है कि कानूनी तौर पर वो यहाँ पर पेश नहीं हो सकता, यहाँ सरेंडर नहीं हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि या तो जांच अधिकारी के सामने, यानी कि जो जांच एजेंसी बनी है जो जांच अधिकारी उसके सामने पेश हो, या फिर भोपाल जिला अदालत में पेश हो। यहाँ पर पेश नहीं हो सकता है, ये कहना है ट्रिशा शर्मा के जो फादर हैं उनके वकील का। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर जान का खतरा की बात आ रही है तो फिर भोपाल से जबलपुर क्यों आया है समर्थ, क्यों यहाँ सरेंडर करने की फिराक में है। लेकिन ये कह पाना अभी भी मुश्किल है कि क्या वाकई समर्थ जबलपुर जिला अदालत में आएगा या नहीं आएगा, तो चुनौती अभी बनी हुई है। अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले आपने वो बयान भी सुनाया था जो समर्थ के वकील ने दिया था। समर्थ का वकील तो यही कह रहा था कि ये वो जबलपुर में ही आके सरेंडर करेगा, लेकिन यहाँ पर जब पिता आते हैं और वो अपने वकील के साथ आते हैं तो पिता का वकील ये कहता है कि कानूनी तौर पर जबलपुर में तो सरेंडर हो ही नहीं सकता। ये दाव पेच कहाँ फंस रहा है? अब देखिए ये बिल्कुल बहुत अनसुलझे सवाल है इस समय अंजलि, क्योंकि जिस तरीके से समर्थ सिंह लगातार फरार हुआ है घटना के बाद से ही इसके ऊपर इनाम घोषित हुआ, फिर वो अग्रिम जमानत के लिए पहले भोपाल कोर्ट में जाता है और अग्रिम जमानत उसकी खारिज हो जाती है, फिर हाईकोर्ट जाता है और उसके बाद जब हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत लगती है तो अचानक उसका मन बदल जाता है और अचानक सुनवाई के दौरान समर्थ सिंह की ओर से जो अधिवक्ता है वो कहते हैं कि हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं और अपनी अग्रिम जमानत याचिका है जो वापस लेते हैं। तो ये पूरा ड्रामेटिकल एक नाटकीय सिस्टम यहाँ पर लग रहा है। ऐसा लगता है कि शायद योजनाबद्ध तरीके से ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पूरी तरीके से सरेंडर करना है या नहीं करना है तो कहाँ करना है, सुरक्षा एक बड़ा कारण है, जान का खतरा है, ये बहुत सारे सवाल अंजलि जो अभी बने हुए हैं। क्योंकि ट्रिशा शर्मा मामले में जिस तरीके से पहले दिन से ये पूरा घटनाक्रम बना है, पल पल में अपडेट होता है। मैं कहूँगा कि मिनट टू मिनट यहाँ पर हर चीज़ अपडेट हो रही है, क्योंकि कुछ मिनट्स पहले हम ये बता रहे थे कि भोपाल कोर्ट में पेश होगा, लेकिन जिस तरीके से ट्रिशा शर्मा के जो फादर है, उनके जो वकील है, उनका स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कहना था कि संभव नहीं है, कानूनी तौर पर कानूनी प्रक्रिया के तहत यह संभव नहीं है कि समर्थ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट वो तो वकील कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तौर पर संभव नहीं है। कोर्ट की तरफ से भी ऐसा कोई बयान आया क्या कि जबलपुर जिला कोर्ट में इसको लेकर कोई सुनवाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ का तो केस ही नहीं बनता? देखिए बिल्कुल देखिए इस पर आदेश यानी कि जो ट्रिशा शर्मा के जो वकील है उनका तो अभी जैसे कुछ मिनट्स पहले जब हमने बातचीत की तो उनका तो यही कहना है कि कानूनी तौर पर, क्योंकि जो कोर्ट ने कहा है, जो कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट ने आदेश ये दिया है कि जो समर्थ सिंह है वो या तो जांच अधिकारी के सामने सरेंडर करे या फिर भोपाल जिला अदालत में सरेंडर करे, लेकिन जबलपुर में करना कहीं से भी जायज़ या नहीं ठहराया जा सकता। और आज जब वो यहाँ पर आए, जैसा हमको भी जब जानकारी मिली कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो बैठा हुआ है, तो शायद ये जानकारी फादर को भी मिली थी ट्रिशा शर्मा के, और इसलिए वो यहाँ पर जो है जबलपुर जिला अदालत में आए थे। और देखा हमने किस तरीके से वो मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे और वो सीधे अपनी कार में बैठ कर चले गए। तो कुल मिलाकर अभी भी ये ट्विस्ट बना हुआ है कि समर्थ सिंह आखिर कहाँ है, कहाँ सरेंडर करेगा, कब गिरफ्तारी देगा। अंजलि। बिल्कुल, सवाल तो अभी भी बना हुआ है और सवाल बहुत सारे बने हुए हैं। समर्थ अगर सरेंडर की बात कह चुका है तो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं है, पहुंचा है तो अभी तक नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने देखा कि जो वकील पहुंचे थे ट्रिशा के पिता के साथ, वो ये भी कह रहे थे कि समर्थ जो है दुबक के बैठा हुआ है, समर्थ डरा हुआ है, अगर वो यहाँ तक आ सकता है तो बाहर क्यों नहीं सार्वजनिक तौर पर निकल सकता, तब कैसे उसे जान का खतरा हो जाएगा?
हाँ बिल्कुल, देखिए सवाल सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि समर्थ सिंह आखिरकार फरार क्यों है, गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि वो फरार है, उसके ऊपर इनाम घोषित है। अग्रिम जमानत के लिए वो 2 अदालतों में जा चुका है और फिर अचानक उसका मन बदला और उसने कहा कि सरेंडर कर। अगर सरेंडर करने का मन था तो फिर ये पूरा घटनाक्रम, नाटकीय घटनाक्रम क्यों किया, क्यों भोपाल जिला अदालत में गया, क्यों हाईकोर्ट में आया और फिर उसके बाद सरेंडर करने के लिए भी जो है नई नई खबरें बाजार में आ रही हैं, मीडिया में आ रही हैं कि कहीं भोपाल जिला अदालत में करेगा, कहीं जबलपुर जिला कोर्ट में करेगा। तो ये सवाल बहुत बड़ा बना हुआ। और अगर जान का खतरे की बात कर रहे हैं अंजलि हम, तो ये जान का खतरा तो देखिए निश्चित तौर पर एक जिंदगी नहीं बची है, उसने आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर लिया, वो उस दुनिया में नहीं है, आप इस दुनिया में हो। बहुत सारे सवाल वो छोड़ कर गई है कि आखिरकार इस मौत के पीछे ऐसा ये आत्मघाती क्या वजह थी, सहयोग करना चाहते हैं, आप सवाल खुद पेशे से वकील है, कानून को भलीभांति समझते हैं, तो आपको तो सामने आ जाना चाहिए था। और अगर आने की बात कह दी तब तो आ ही जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो सस्पेंस लगातार बरकरार है। दुर्गेश लगातार अपडेट्स पहुंचाते रहेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।